नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा माइक्रो फाइनेंस में आप क्या सीख लेंगे तो आपका नौकरी नहीं जाएगा। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस नौकरी जो है दो चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है। ये एक है आपका सेल्स और एक है आपका कलेक्शन। ये दोनों चीज़ अगर आप सही से कर लेते हो तो कोई भी कंपनी से आपको जो है मतलब हटाया भी नहीं जाएगा, आपको कुछ बात भी नहीं सुनना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मेरे वीडियो में बार-बार लोग पूछता रहता है, स्पेशली फ्रेशर लोग, कि सर माइक्रो कौन सा माइक्रो फाइनेंस कंपनी बेस्ट है? कौन सा कंपनी में जो है जॉइन करूँ वहाँ पे वर्किंग कल्चर बेस्ट रहेगा? उनके लिए मैं बताना चाहूँगा माइक्रो फाइनेंस का जो कंपनी है या माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है ना, ये कंपनी इंडिविजुअली किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। ये कंपनी का वर्किंग कल्चर भी बुरा नहीं होता। कंपनी जो है आपसे काम माँगता है, क्या माँगता है? काम। एज़ ए माइक्रो फाइनेंस लोन ऑफिसर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? गाँव-गाँव पे समूह बना के लोन बाँटना एंड उस लोन से कलेक्शन करना। अगर आप ये दोनों काम सही से कर देंगे, तो फिर आपको जो है कंपनी से कुछ बातें नहीं सुनना पड़ेगा। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ आप नहीं करते हो, तो फिर आपको बातें सुनना पड़ेगा। तो बेसिकली माइक्रो फाइनेंस कंपनी में एक ब्रांच में अगर आप 10 बंदा है, 10 बंदा के लिए एक ब्रांच अलग-अलग हो सकता है, एक ब्रांच एक कंपनी के लिए अलग-अलग जो है मतलब बिहेव आ सकता है। जो अच्छा काम करेगा उनको मैनेजर कुछ बोलेगा ही नहीं। जो मीडियम काम करेगा उनको मैनेजर सपोर्ट करेगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप बताइए मैं आपको मदद करता हूँ। जो बहुत लो परफॉर्मेंस करता है उनके लिए मैनेजर को भी सुनना पड़ता है। तो फिर आपसे मैनेजर एक्सप्लेनेशन माँगेगा कि आपने पूरा दिन किया-क्या? क्यों नहीं आपसे लोन भरा गया? आपके ब्रांच में अगर 10 आदमी में से 6 आदमी कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो जब ये एक मैनेजर आपको पूछता है तो आपको लगता है कि कंपनी का वर्किंग कल्चर खराब है। लेकिन एक्चुअल में ये वर्किंग कल्चर खराब नहीं है, ये बिज़नेस का एक प्रोसेस है। जो मैनेजर आपके ऊपर बैठा हुआ है ना, उनको भी उनके ऊपर उनको भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि आपके बंदे में अगर 10 बंदा सॉरी आपके ब्रांच में अगर 10 बंदा है, तो 6 आदमी से काम हो रहा है, 4 आदमी से क्यों काम नहीं हो रहा है? 25 साल के बाद अगर आप मर्द हो ना, अपने घर में भी अगर बैठे रहेंगे ना, वहाँ पे भी आपको कमा के देना पड़ेगा। और एक कंपनी अगर आपको महीने में 15-20 जो भी हो सैलरी प्रोवाइड कर रहा है, तो कंपनी तो आपसे बिज़नेस एंड कलेक्शन माँगेगा ही माँगेगा। अगर आप ये सही से कर देंगे तो कंपनी आपको कुछ नहीं बोलेगा। फिर अगर आप ये काम सही से नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको मैनेजर बोलेगा, आपसे नहीं हो रहा है, आप रिज़ाइन दे दो, आप छोड़ दो, आपको ट्रांसफ़र कर दूँगा। आपको मतलब जो होता है 2 घंटे 4 घंटे बाद पर कॉन कॉल अटेंड करना पड़ेगा। आपको मैनेजर बोलेगा शाम तक आपको फील्ड में रहना पड़ेगा। लेकिन ये मैनेजर का काम नहीं है और कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि आप शाम तक किसी कस्टमर के पास बैठे रहो। क्योंकि मैनेजर के ऊपर भी प्रेशर आता है ना। एक मैनेजर को क्या-क्या काम करना पड़ता है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, लेकिन आप लोग सिर्फ़ वीडियो नहीं देखते हो। मैं बेसिक से बेसिक चीज़ों पे वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट सही से समझ में आए। तो जो मैं बता रहा था माइक्रो फाइनेंस 2 चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है। ये एक है आपका सेल्स, एक है आपका कलेक्शन। देखिए सेल्स करना बहुत ही ईज़ी है क्योंकि जब भी आप माइक्रो फाइनेंस में लोन ऑफिसर में जॉइन करते हो, एक टाइम पे बाद आपके अंडर पोर्टफोलियो हैंडओवर होता है। और जब आप कोई भी समूह या कोई भी गाँव पे जाके समूह बना के मतलब लोन बाँटेंगे ना, वहाँ पे 1-2 ग्रुप बनाने के बाद ऑटोमेटिकली वही कस्टमर आपको नया-नया समूह प्रोवाइड करेगा। लोन बाँटना बहुत ही ईज़ी काम है अगर आप थोड़ा कम्युनिकेशन सीख लें तो। कम्युनिकेशन स्किल कैसे ग्रो होता है? कम्युनिकेशन स्किल ग्रो होता है आदमी से बात करने से। जब नया-नया होते हो एज़ ए स्टूडेंट, आप किसी प्रोडक्ट को सेल्स नहीं करते हो या सेल्स नहीं किया है तो पहले आपका प्रॉब्लम होगा। लेकिन धीरे-धीरे जब आप कस्टमर से बात करना शुरू करेंगे, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझेंगे, कस्टमर कैसे समझना चाहते हैं, सारी चीज़ अगर उनको सही से डिस्कस कर पाएँगे, तो लोन बाँटना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है? मेन प्रॉब्लम आता है कलेक्शन पे। देखिए एक कंपनी टिका हुआ है या कंपनी जो बिज़नेस डिपेंड करता है ना, ये कंपनी का बिज़नेस डिपेंड करता है उनके कलेक्शन के ऊपर। कोई भी कंपनी अगर किसी कस्टमर को लोन देगा, उस लोन को जो है ब्याज के साथ वो लौटा पाएगा या रिटर्न कर पाएगा तभी कंपनी प्रॉफिटेबल बनेगा। लोन कोई भी जाके किसी को भी बाँट सकता है। तो इसीलिए एज़ ए लोन ऑफिसर
सेल्स एंड कलेक्शन दोनों को सही से मेंटेन करने के लिए जब भी आप किसी कस्टमर के लोन भरने के लिए जाएंगे, आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को भरना, आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनता है कि जो कस्टमर के लिए मैं लोन का फॉर्म भर रहा हूँ, ये कस्टमर इसका ईएमआई चला पाएगा कि नहीं। कस्टमर का थोड़ा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कीजिए। आप थोड़ा खो मतलब आसपास से जाके पूछ दिए कि ये कस्टमर कितने दिन से यहाँ पे रहता है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर माइक्रो फाइनेंस में ऐसा होता है, लोन ले लेके 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 1-2 महीने बाद पूरा फैमिली लेके बाहर चला जाता है। इसके कारण जो है कंपनी का लॉसेस होता है, कलेक्शन हैम्पर होता है और मैनेजर अब से जो है 100% कलेक्शन मांगता है। तो कलेक्शन तभी होगा ना जब कस्टमर अपने घर पे अवेलेबल होगा। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे-अच्छे कस्टमर का जो है इनकम सोर्स बंद हो जाता है, कई बार घर में बीमारी, कई बार केस केसाली के चक्कर में बंद हो जाता है। लेकिन ऐसे भी कस्टमर होता है जो कस्टमर लोन लेके भाग जाता है। तो जहाँ पे भी आप लोन फिल अप कीजिएगा, आपको ध्यान पे रखना होगा 2-3 चीज़। पहला ध्यान पे ये रखना होगा कि ये जो कस्टमर है ये कितने दिन से यहाँ पे रह रहा है। दूसरा पॉइंट जो है ये कस्टमर का इनकम सोर्स क्या है? क्योंकि अगर कोई भी आदमी का इनकम सही से नहीं होगा, देखिए माइक्रो फाइनेंस कंपनी एक माइक्रो फाइनेंस या जेएलजी लोन एक ऐसा लोन है जहाँ पे विदाउट इनकम इनकम प्रूफ कंपनी लोन प्रोवाइड कर देता है। कंपनी लोन प्रोवाइड करने के बाद कंपनी खुद तो कलेक्शन करने नहीं जाएगा, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का ब्रांच मैनेजर, कंपनी का रीजनल मैनेजर आप ही को बोलेगा कलेक्शन करने के लिए। तो जब भी आप कस्टमर के लोन का फुल फॉर्म फिल अप करेंगे, आप देख लीजिएगा कि कस्टमर का इनकम सोर्स सही है कि नहीं। क्योंकि लोन लेने में कोई भी आदमी आ जाता है, लेकिन क्या होता है लोन चुका नहीं पाता है और इसी कलेक्शन की प्रेशर जो है मैक्सिमम प्रेशर नहीं ले पाता है, तब उनको जॉब छोड़ना पड़ता है। तो मैंने 2 पॉइंट बताया, कस्टमर कितने दिन से वहाँ पे रह रहा है, दूसरा पॉइंट उनका इनकम सोर्स क्या है और तीसरा पॉइंट ये है कि कस्टमर के नाम पे कितना लोन चल रहा है। क्योंकि जब भी आप कस्टमर के फॉर्म फॉर्म भरेंगे ना, वहाँ पे सिबिल स्कोर में कस्टमर का दिखाएगा कि कितना उनका रनिंग लोन चल रहा है। बहुत ज़्यादा लोन चलेगा तो क्रेडिट से ही मतलब रिजेक्ट कर देगा, लेकिन थोड़ा मीडियम लोन चलता है तो क्रेडिट से अप्रूवल आ जाता है। लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा, कस्टमर को डायरेक्टली पूछना पड़ेगा कि आप लोगों का इनकम क्या है, फिर कितना रुपए का ईएमआई चलता है। अगर आपको सही लगता है तो फिर आप उनको लोन प्रोवाइड कीजिए, नहीं तो नहीं प्रोवाइड कीजिए। क्योंकि अगर कलेक्शन आप नहीं कर पाएंगे तो आपसे मैनेजर से बात सुनना पड़ेगा और आपका नौकरी भी जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा कलेक्शन डिफ़ॉल्ट होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब कलेक्शन डिफ़ॉल्ट होगा तब आपके ऊपर ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर आएगा। आपका जो है ज़्यादा ज़्यादा कॉन कॉल में अटेंड करना पड़ेगा और एक टाइम पे बाद जो है आप फेड अप होके नौकरी छोड़ देंगे। तो सिर्फ़ आपको क्या ध्यान पे रखना पड़ेगा माइक्रो फाइनेंस नौकरी पे, सेल्स एंड कलेक्शन। ये दोनों एक दिन में नहीं होगा, 2-3 बार आपको सीखने में टाइम लगेगा। जब आप प्रॉपर्ली सीख लेंगे तब आप फाइनेंस में फोड़ देंगे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इसी तरह की इंफॉर्मेशन आप देखना चाहते हो, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा और फाइनेंस रिलेटेड वैकेंसी के लिए भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।